रही थी कि तुम कौन हो और कहां से आए हो और मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों? अपनी पहली मुलाकात की दास्तान भी एक अजीब यादगार है, जबकि मैं वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती सलीम, जब तुम शिकार से पानी के प्यासे मेरे पास आया था ना और मैंने तुम्हें पानी पिलाया और मैं तुम्हें एक नजर देखते ही चाहने लगा और मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मेरा दिल कहीं खो गया है। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं पाऊंगी अना। और तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल की थी। मोहब्बत की नहीं जाती, खुद ब खुद हो जाती है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी से मैं तुम्हें चाहने लगी थी। फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या जानना चाहती हो? आखिर तुम हो कौन? मैं हूं तुम्हारा आशिक़-ए-जार सलीम। अना, मैं हूं तुम्हारा आशिक़-ए-जार सलीम। वो तो मैं जानती हूँ कि तुम मेरे महबूब हो, मगर तुम्हारा खानदान क्या? तुम्हारे वारिस कौन है? अगर मैं कह दूं कि मैं एक गरीब आदमी का लड़का हूं तो मेरे तुम्हारे गरीबी में मेरे जन्नत के बराबर हो। अगर मैं यह कह दूं कि मैं एक बादशाह का बेटा हूं तो ऐसा न कहो सलीम, मैं एक शहजादे का काबिल नहीं। अगर यह सच निकला तो सच मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। तुम इतनी जल्दी घबरा गई है ना? क्या तुम्हें ऐसा यकीन हो सकता है कि मैं एक बादशाह का बेटा हो सकता हूँ? अनार, अनार, जिस तरह तुम एक इंसान हो उसी तरह मैं भी एक इंसान हूँ ना। यही है मेरा खानदानी तवारुख। बस करो सलीम, बस। मैं तुझे कभी तंग नहीं करूंगी। अनार, यह तुम्हें आने वाला वक्त बताएगा कि मैं कौन हूं। बस मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हारा आशिक हूं। मेरा प्यार सच्चा है। तुम दोनों मिलकर एक छोटा सा घर बनाएंगे। हम और आप दोनों मिलकर एक छोटा सा घर बनाएंगे जहां हमारा और आपका प्यार हमेशा फलता फूलता रहेगा। और मैं तुम्हारे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं दे सकता हूं ना। तकलीफ भी हमारे लिए फूल बनेंगे ना। फूल के साथ तो कांटे भी होते हैं सलीम। फूल की हिफाजत करने के लिए, ताकि कोई सितम कर उसे तोड़ न ले। कांटों तो हमेशा लोगों को तकलीफें देती हैं। अनार, फूल और कांटे में बहुत दूर का अंतर है। फूल का प्यार अगर बनाती है तो एक खार का बस सच्चा है। वो कैसे? फूल हमेशा मोहब्बत को दगा देता है, मगर एक खार वह प्यार के बनावटों को एक हाथ वो अपने प्यार के दामन को थाम लेता है। मोहब्बत के दामन को अपने सीने के अंदर छिपा लेता है। ना सलीम, मोहब्बत की राहें कांटों से भरी हुई है। हर नया कदम में फूंक फूंक कर चलना पड़ता है। मोहब्बत करने वाले अंजाम की परवाह नहीं करते हैं। बानू, अब हम मोहब्बत के इतिहास में लैला मजनू, सिरी फरहाद, सोनी महबूब और शबनम शरीफ के साथ एक नया नाम बनाएंगे। वह नाम होगा सलीम और अनारकली। तुम मेरे लिए दिल और रहम की खुदा हो सलीम, खुदा हो। अनारकली, मेरी दिलरुबा। अनारकली, मेरे दिलरुबा।
राजा साहब ये क्या कर रहे हैं? शहजादे शहजादे साहब ये आप क्या कर रहे हैं? क्या बात है गुलशन सिंह? तुम घबराए ऐसे क्यों हो? क्या बात है? राजा साहब तो सिपाहियों के साथ इधर ही आ रहे हैं। उन्हें आने दो। क्या आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें अनारकली की फिक्र है कि मैं और हम दोनों को साथ देकर जिले इलाही से शिकायत करेंगे? जी हाँ, ऐसा ही फिक्र है मुझे। दुर्जन सिंह, मोहब्बत की राह चलने वाले इंसान किसी से नहीं डरा करते। दुर्जन सिंह, मैंने अनारकली की मोहब्बत का दावा थामा है। उसे मैं न राजा साहब और न जिले इलाही के कहने पर छोड़ सकता हूँ। मैं सारी दुनिया को छोड़ दूं, मगर मेरी अनारकली को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। अच्छा दुर्जन सिंह, तुम जाओ, बाकी हम खुद समझ लेंगे। दुर्जन सिंह जाओ। अनार नहीं नहीं, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? आज मैं क्या देख रही हूँ? तुम वही सलीम हो जिससे मैंने प्यार किया था? हाँ हाँ, मैं वही सलीम हूँ जिसने तुमसे मोहब्बत की। नहीं, तुम वह सलीम नहीं हो। तुम वह सलीम नहीं हो जिससे मैंने मोहब्बत की है। अनार, मेरा सलीम तो एक गरीब का लड़का है। मेरा सलीम एक सिपाही है। तुम वह सलीम नहीं हो सकते। तुम एक हिंदुस्तान के शहजादे हो। हाँ, तुम शहजादे हो। या खुदा, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मैंने जिसे हीरा समझा था वही एक चमकीला पत्थर साबित हुआ। अनार, तुम मुझे भूल जाओ सलीम। अनार, तुम मुझे भूल जाओ। मैं एक शहजादे के लायक नहीं। मैं एक कनीज की लड़की। नहीं बानू, तुम एक कनीज की लड़की नहीं हो बानू, तुम खुदा की बेटी हो। मुझे ऐसे हाथ में छोड़ के चले जाओ सलीम। प्यास के सामने, प्यासे के सामने जान को डाला कहाँ का इंसाफ है? अनार, देखो मेरी आंखों के देख कर जहां कर देखो, क्या मैं तुम्हें फरेब लगता हूँ? अभी तक तुमने कसम खाई थी कि जिंदगी भर साथ निभाऊंगी। सलीम, अनार, तुम मुझे साथ छोड़ दोगी? अनार, सलीम, मेरे सलीम, मैं ऐसी लाखों सल्तनत तुम्हारे कदमों पर कुर्बान कर सकता हूँ। तुम आसमान के तारा भी बनता हो तो वह भी तोड़कर तुम्हारे दामन में बांध सकता हूँ। सलीम, मुझे माफ कर दो सलीम। मैंने तुमसे मोहब्बत की है नार, यह जान भी तुम्हारे लिए जाएगी। मैं शहजादा हूं तो क्या, पहले एक इंसान हूं। मुझे हिंदुस्तान का तख्ताज नहीं बल्कि अनारकली की मोहब्बत चाहिए।
प्रधान सलाहकार यह तुम्हें आदेश देता है साहबजादे को कैद कर लो। खबरदार! अगर तुम में से किसी ने आगे बढ़ने के तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा कभी। साहब राजा साहब, आपने इतनी जुर्रत कैसे हुई जो आपने हिंदुस्तान में वली आपको कैद करने का हुक्म दे दिया? मुझे गिरफ्तार करने का अधिकार है सलीम। और मुझे तुम्हें अपने मामा का आने पर लज्जा थी। आप मेरा भलाया बुरा सोचने वाले कौन होते हैं? सलीम, तुम इस भारतवर्ष के भविष्य हो। तुम्हें अकबर के सपने साकार करने हैं। तुम्हारा ये चारित्रिक पतन हो चुका है। मुझे मालूम नहीं था कौन है ये लड़के। ये तुम्हारे साथ कौन खड़ी है? यह लड़की है अनारकली जो अपने आसिफ सलीम के साथ खड़ी है। खास दुस्साहस, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि बड़ों से कैसे बातें की जाती है। दूर करो इस लड़की गंदगी को मेरे नजरों के सामने से। अगर फिर मेरे आवाज के लिए कोई गलत अल्फाज अमल में लाए तो मेरे पेरी इस तलवार से टकरानी होगी। सलीम, तुम्हारी इस मुगलिया सल्तनत में ऐसी कोई तलवार का विस्तार नहीं हुआ जो मान सिंह के तलवार से टकरा सके। आप कभी हम उम्र के आपने नहीं हो सकते। आपने जंग की आजादी चंगेज और तैमूर के औलादों के हाथों में थी। आपने अपने भाई राणा प्रताप को धोखा दिया है। आप अपने वतन के साथ गद्दारी कर सकते हैं। जो अपने भाई के साथ वतन गद्दारी कर सकता है वह सारी दुनिया से गद्दारी कर सकता है। खामोश सलीम। राजा साहब, आपने अपने मुल्क हिंदुस्तान की धरती को, अपनी कौम को, अपने भाई को धोखा दिया है। आपको सावधानी चाहिए जो आप एक विदेशी की औलाद की गुलामी कर रहे हैं। मान सिंह पर मुगल सम्राट का शासन चल रहा है, लेकिन उसका अपमान नहीं। ये तो मेरा दुर्भाग्य है जो पूर्वजों की भूल के चलते आज मानसिंह को प्रायश्चित करना पड़ रहा है। एक विदेशी की गुलामी करना पड़ रहा है और उसे पनपने का अवसर दिया जा रहा है। आप बात तो बहुत बना चुके हैं मान सिंह, पर हकीकत पर पर्दा आप डर नहीं सकते। सलीम, मान सिंह एक राजपूत है। यह मत समझो कि मान सिंह अकबरी ताकत से डरता है और मेरे इस सोच के कारण ये दिल्ली की गगनचुंबियां शान से खड़ी है और मेरे ही बदौलत तुम एक जुबराज हो, शाहजादे हो। मैंने तुम्हें विदेशी औलाद के साथ कृपा की है, कहने के लिए देश की धरती दी है और रहने के लिए भी ये धरती मैंने ही दी है।
रोटी भी दी है। और सलीम, जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? तुम हमसे बहस मत करो। बस मैं नहीं, आप कहना जानते हैं। अगर लड़ाई अगर चले जाइए यहां से। सलीम, लगता है तुम्हारा ये दिमाग भसक चुका है। जानता हूं, वह खूब जानता हूं। दिमाग मेरा नहीं बल्कि आपका दिमाग खराब हो गया है। अपनी जीवा पर लगाम दो सलीम, लड़कपन मत करो, नहीं तो मानसिंह की तलवार धरती को लहूलुहान कर देगी और आकाश गूंज उठेगा और एक निर्दोष के खून से यह धरती लाल हो जाएगी और आसमान हाहाकार मच जाएगा और यातनाओं से भर जाएगा। मेरा तलवार अगर उठ गया तो मुगलिया खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। और इस मुगल सल्तनत में उसका दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। अपना पन्नाते के चलते मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, अब मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। सिपाहियों, साहबजादे के हाथों में हथकड़ियां डाल दो। सलीम, हाय मेरे सलीम। मत रो ना, मत रो। अभी तो कई तूफानों से टकराना है। मेरे सलीम, मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता ना, मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। ले चलो इसे अपने सांसा के पास। सलीम, सलीम, हाय मेरे सलीम। हेलो, अनारकली, तुम मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। मैं तुम्हें जिंदा ही इसी धरती में दफना दूंगा। सिपाहियों, चलो इसे लेकर।